सुकन्या समृद्धि अकाउंट मतलब एसएसए से पैसे निकालने की प्रक्रिया पर बात करेंगे, और खासकर वो जो शिक्षा के लिए पैसे निकाले जाते हैं। ये उन परिवारों के लिए मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है जिनका पैसा इस योजना में लगा है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी टॉपिक है ये। हमारे पास स्रोत के तौर पर है भारत सरकार के डाक विभाग का एक सर्कुलर। यह है एसबी ऑर्डर नंबर 022023। तो इस डीप डाइव का मिशन है समझना कि भाई एसएसए से पैसे निकालने के नियम क्या हैं, और सबसे जरूरी जो पोस्ट ऑफिस का बैंकिंग सॉफ्टवेयर है फिनैकल जिसे कहते हैं। हाँ, फिनैकल सीबीएस। हाँ, फिनैकल सीबीएस, उसमें हाल में कुछ बदलाव हुए हैं, तो ये प्रक्रिया कैसे बदली है ये समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि किन हालात में, मतलब किन परिस्थितियों में एसएसए खाते से पैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सर्कुलर साफ कहता है ये एसएससी स्कीम 2019 के नियम 8 के तहत है। पैसा निकालने की इजाजत मिलती है खाता धारक की, मतलब बेटी की, शिक्षा के उद्देश्य से। और इसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। एक तो या तो खाता धारक की उम्र 18 साल हो गई हो, अच्छा, या फिर उसने 10वीं कक्षा पास कर ली हो। अब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 साल या 10वीं पास। और कितना पैसा निकाल सकते हैं, कोई लिमिट इस पर? हाँ, लिमिट है। आप जिस साल अप्लाई कर रहे हैं उससे ठीक पहले वाले फाइनेंशियल ईयर, मतलब वित्तीय वर्ष, उसके अंत में अकाउंट में जितना बैलेंस था, पिछले साल के अंत का बैलेंस, हाँ, उसका 50%, 50% तक आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम। 50%, ओके। और ये निकासी आप एक बार में, मतलब एक मुश्त ले सकते हैं, या फिर किस्तों में भी ले सकते हैं। किस्तों में? अच्छा। हाँ, जैसे हर साल एक किस्त, और ये ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक चल सकता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो निकाली जाने वाली रकम है वो उतनी ही होगी जितनी एडमिशन के समय जो वास्तविक फीस लग रही है, हाँ। और दूसरे जरूरी खर्चे हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मतलब 50% की लिमिट तो है, पर अगर फीस उससे कम है तो कम ही मिलेगा। बिल्कुल सही। हाँ। आपको उस फीस का प्रूफ देना होगा और पैसा उसी हिसाब से मिलेगा, 50% की ऊपरी सीमा के अंदर। समझ गया। प्रूफ की बात आपने की, तो क्या दस्तावेज लगते हैं इसके लिए? मतलब क्या दिखाना पड़ता है? इसके लिए आपको वो जो शिक्षण संस्थान है जहां एडमिशन हो रहा है वहां से एडमिशन का पक्का ऑफर लेटर दिखाना होगा, कंफर्म एडमिशन लेटर। हाँ, या फिर अगर एडमिशन हो चुका है तो उस संस्थान ने जो फीस की रसीद दी है वो दिखानी होगी। कोई भी ऐसा दस्तावेज जिससे ये पक्का हो कि पैसा पढ़ाई के लिए ही जा रहा है। ठीक है, ये तो हुई पात्रता और रकम की बात। अब आते हैं प्रक्रिया पर। आपने शुरू में कहा था कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है फिनैकल सॉफ्टवेयर की वजह से, तो पहले कैसे होता था ये काम? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। पहले क्या था कि पोस्ट ऑफिस का जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है फिनैकल, उसमें ना एसएसए से सीधे पैसे निकालने का कोई ऑप्शन, कोई फंक्शनैलिटी थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे करते थे? तो जब कोई निकासी के लिए अप्लाई करता था तो पोस्ट ऑफिस को वो रिक्वेस्ट मैन्युअली प्रोसेस करनी पड़ती थी। उनको एक टिकट रेज करना पड़ता था, अपनी सेंट्रल टेक्नोलॉजी टीम, CEPT जिसे कहते हैं, उनको भेजना पड़ता था। ओह, मतलब एक तरह से बैकएंड पे मैनुअल काम होता था। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता था, जाहिर है। समझ गया। और अब क्या नया है, क्या बदलाव आया है? अब सर्कुलर के हिसाब से 20 फरवरी 2023 से ये जो एसएसए खाते से पैसे निकालने की फंक्शनैलिटी है ये सीधे फिनैकल सॉफ्टवेयर में ही डाल दी गई है। अच्छा, मतलब अब सॉफ्टवेयर से ही हो जाता है? हाँ बिल्कुल, इससे पूरी प्रक्रिया अब बदल गई है, काफी हद तक डिजिटल और ऑटोमेटेड हो गई है। तो अब अगर कोई मान लीजिए पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जाता है पैसे निकालने, तो वहां क्या स्टेप्स होते हैं? हाँ, तो आप जो काउंटर पर पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट PA होते हैं वो आपका निकासी फॉर्म और जो जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे वो एडमिशन प्रूफ वगैरह, हाँ, जो अभी आपने बताया, हाँ, वो सब लेते हैं और उनकी जांच करते हैं। फिर वो फिनैकल सॉफ्टवेयर में जाते हैं और एक खास मेन्यू है CPWTM, उसका इस्तेमाल करते हैं। CPWTM, ओके। हाँ, उसमें वो ऑप्शन चुनते हैं कि पेमेंट कैसे करनी है, कैश में देनी है अगर रकम 20,000 रुपए तक है, या फिर ट्रांसफर करनी है। ट्रांसफर मतलब या तो चेक बना कर देंगे या फिर खाता धारक या जो अभिभावक है उनके पोस्ट ऑफिस बचत खाते में सीधे ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, डायरेक्ट अकाउंट में, ठीक है। हाँ, फिर उन्हें सिस्टम में कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे निकासी की वजह क्या है, 10वीं पास हुई है या 18 साल की उम्र पूरी हुई है, और जो फीस की असल रकम है वो भी डालनी होती है। और एक और बात, अगर निकासी की रकम 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर पैन नंबर डालना अनिवार्य है। ओके,
50,000 से ऊपर पैन जरूरी है, ठीक है। जी, इसके बाद वो सबमिट करते हैं और सिस्टम एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करता है। वो आईडी फिर पीए निकासी फॉर्म पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ काउंटर पीए का काम। अब इसमें सुपरवाइजर की क्या भूमिका है? क्या वो बस एक फॉर्मल चेक की तरह है? नहीं, फॉर्मल चेक से ज्यादा है। सुपरवाइजर का रोल काफी अहम है। वो दोबारा से सारे दस्तावेज चेक करते हैं, खाता धारक की पात्रता कंफर्म करते हैं और सबसे जरूरी, फिनेकल में जो पीए ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स डाली हैं उनको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, वो भी सिस्टम में ही करते हैं। हाँ, वो भी उसी CPWTM मेन्यू का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन करते हैं। सर्कुलर में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि वेरिफिकेशन ध्यान से हो ताकि कोई गलत निकासी ट्रांजैक्शन ना हो। और अगर मान लीजिए गलती से हो ही गया कोई गलत ट्रांजैक्शन, तब क्या? हाँ, ये भी बताया गया है। अगर गलती से कोई गलत एंट्री हो जाती है तो उसे डिलीट नहीं करना है। डिलीट नहीं करना? तो नहीं, सुपरवाइजर जब उसे वेरीफाई कर देता है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक दूसरा मेन्यू है CPDTM, उसका इस्तेमाल करेगा और एक रिपोर्ट कोड है REVRS, उसका यूज करके पूरी की पूरी गलत रकम को रिवर्स किया जाएगा। पूरी रकम? मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी गलती हुई तो थोड़ा रिवर्स कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्कुलर कहता है कि आंशिक रिवर्सल मतलब पार्शियल रिवर्सल की अनुमति नहीं है। पूरी गलत एंट्री ही रिवर्स होगी।